हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, काफ़ी समय से एक भर्ती का इंतजार हो रहा था। आज मैं ये अपडेट लेके आया हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि जिस तरीके से भर्ती निकाली गई है, करीब ये भर्ती जो है करीब 4500 पोस्टों के लिए आनी थी, लेकिन ये भर्ती सिर्फ मात्र 1262 पोस्टों के लिए आई है। ठीक है, तो थोड़ा खुश तो नहीं हूँ, लेकिन जो भर्ती आई है अब तो यूपीएससी भर्ती में यूपीएससी भर्ती आई है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए अभी पूरा रिव्यू जानेंगे, पूरा अपडेट देखेंगे और देखेंगे कि जो बाकी भर्ती वो कब आएगी। अभी तो सुनने में तो इस तरीके से आ रहा था कि करीब 4500 भर्ती 2021 पेट के माध्यम से आएगी और काफ़ी भर्ती 2022 पेट के माध्यम से भी आएगी, लेकिन अभी तो ऐसा ही है कि 1262 पद आए हैं 2021 पेट के माध्यम से। कितने को देने को मिलेगा ये भी बात करेंगे। ठीक है, और जो बचे हुए 32-3300 पद हैं वो 2022 के पेट के माध्यम से आएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पूरा रिव्यू जान लेते हैं, फिर जानते हैं कि किन लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा, कौन लोग इसका फॉर्म भरें उनके लिए, मतलब कौन कौन लोग इसके लिए बेस्ट तरीके से तैयारी करें, जिनको 100% कन्फर्म है कि हाँ उनको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, वो भी चर्चा करेंगे बाद में। चलिए अभी रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू में क्या है, देखिए ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन आपका क्या 21 नवंबर शुरू होगा और 14 दिसंबर तक चलेगा। संशोधन आप 21 तारीख तक कर सकते हो, मतलब 21 दिसंबर तक कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी के लिए सबकी फ़ीस क्या है, 25 रुपये है। मतलब कहने का मतलब मेंस देने के लिए आपको, मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ 25 रुपये मात्र पेड करने पड़ेंगे, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, उम्र आयु सीमा मैंने लिखी हुई है कहीं पर, आयु सीमा जी हाँ लिखी हुई है, 18 से 40 वर्ष तक है। मेंस एग्जाम आपका संभावित है मार्च में। ठीक है, मार्च 2023 में संभावित है। और इसके बाद किन किन विभागों में भर्ती आई हैं। देखिए, ये एक विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 1148 पद आए हुए हैं, और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन में ये प्रोत्साहन होता है शायद, प्रोत्साहन में क्या कहते हैं 114 पद आए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, प्रोत्साहन होता है कि प्रोत्साहन है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए प्रोत्साहन लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 114 पद आए हुए हैं। देखिए वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ अस्थाई, यहाँ लिखा हुआ स्थाई। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि जो अस्थाई लिखा हुआ कोई संविदा पर है, कोई मतलब सरकारी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी सरकारी है और ये भी सरकारी है। ठीक है, दोनों भर्तियाँ सरकारी हैं। ऐसा नहीं है कि अस्थाई लिखा हुआ है तो आप संविदा पर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, वहाँ 2 साल आपको नौकरी करने के बाद आप परमानेंट किए जाते हो, उसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, देखिए लिखित परीक्षा होगी, टाइपिंग होगी और डीवी होगा। ये है आपका लिखित क्या कहते हैं चयन प्रक्रिया का शेड्यूल। किस तरीके से होगा ये भी देख लेंगे। ऑफलाइन में आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको गोला भरना है, मतलब क्या कहते हैं पेपर पेन वाला इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, अब क्या कहते हैं हिंदी। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। देखिए होता क्या है, जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में 100 नंबर का कुल मतलब मेरिट कितने बनती है, 100 नंबर बनती है। जो क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम है वो 65 नंबर का होता है, और 35 नंबर रिटर्न एग्जाम क्या है 65 नंबर का होता है, और 35 नंबर आपके डीवी के माध्यम से मिलते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके माध्यम से आपको 35 नंबर मिलते हैं। किस प्रकार से कौन कौन से नंबर मिलते हैं अब ये समझिए। पहले जानते हैं ये 65 नंबर वाला, मतलब जो कहते हैं आपका रिटर्न एग्जाम है। देखिए हिंदी में उसमें 60 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग में 30 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के, और जीएस में 40 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। ठीक है ना, ये है आपका शेड्यूल। 130 प्रश्न आएंगे, 130 के आधे करते हैं 65 नंबर, मतलब 65 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, 65 नंबर का एक एग्जाम होगा। अब क्या कहते हैं, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे 35 नंबर किस प्रकार से मिलते हैं। देखिए अगर मतलब आप देखिए इंटर में अगर आप 60% से ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं तो आपको उसका 20 नंबर मिलेगा। देखिए 35 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 35 नंबर डीवी में मिलते हैं। किस तरीके से बटे हुए हैं, 2 प्रकार से बटे हैं, क्या कहते हैं इंटर की मार्कशीट से और ग्रेजुएशन की मार्कशीट से। ठीक है, किस प्रकार से इंटर की मार्कशीट से बटे हुए हैं, देखिए अगर इंटर में आप 60% नंबर लेके आए हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 60% नंबर लेके आए हैं तो 20 अंक मिलेंगे। आप देख लीजिए लिखा हुआ है। अब 45 से 60 के बीच में लेके आए हो
तो 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है 20 नंबर का, ये 12th जो है 20 नंबर का होता है। 60 नंबर 60% के ऊपर ले आए तो पूरे पूरे मिल जाएंगे, मतलब 20 में 20 मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, आप 45 नंबर लेके आए हो, 45 नंबर 45 से 50, 45 से 60 के बीच में लेके आए हो तो 15 नंबर मिल जाएंगे 20 में से। और 33 से 45 के बीच में आए हो तो 20 में कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार स्नातक कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है स्नातक। ठीक है, 20 और 10 30 हो गए। 5 कहाँ के हैं, 5 स्पोर्ट कोटा के हैं। ठीक है, अभी वो उसमें भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए 60% के ऊपर हैं अगर ग्रेजुएशन में तो 10 में 10 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 45 और 60 के बीच में है तो 8 नंबर मिलेंगे 10 में, और 33 और 45 के बीच में है तो 5 नंबर मिलेंगे। समझ गए होंगे, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब समझिए, अब स्पोर्ट कोटा को समझ लीजिए। स्पोर्ट कोटा क्या है, देखिए 20 नंबर ये हो गए और 30 नंबर ये हो गए, बचे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, देखिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आपने फॉर्म भरा है तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो अगर आप, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो तो 5 में 4 नंबर मिलेंगे। राज्य की स्तर के हो तो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, ये लगभग लोगों के पास होता है, ये तो थोड़े कम लोगों के पास होता है, ये और कम लोगों के पास होता है। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल वाला, इसको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास होता है। जो लोग इसके पास लगाएंगे उसको इसका लाभ 2 नंबर का जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी ये तो पूरा रिव्यू हो गया, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, कितनी पोस्ट हैं, ये मैंने बता दिया। अब कौन कौन लोग तैयारी करें, कितने नंबर पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, सॉफ्ट टेस्ट पैट की शॉर्ट लिस्टिंग में क्या है, अभी क्या ही मैं बताऊँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जो शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया है बहुत ही ख़राब है। क्या इसमें तुरंत संशोधन किए जाने चाहिए। किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है खुद नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब बताइए, जो अब लेखपाल वाला जो बच्चा है वो फिर इसी में बैठेगा। ठीक है ना, मतलब अगर आपके, देखिए मैं खुला बता रहा हूँ, लेखपाल के 8,000 करीब के आसपास पद थे, 8,000 के आसपास पद थे लगभग। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कम अलग की बातें हैं, बाद में करेंगे। लगभग 8,000 पद थे, ये 63 के आसपास मेरिट गई थी। रॉ मार्क जो है आपका नॉर्मलाइज होकर जो मार्क बना था, ठीक है, वो वही रॉ मार्क्स है जो आपका नॉर्मलाइज होकर जो मार्क बना था, वो रॉ मार्क्स है। अगर आपके 63% के प्लस थे, 63 के आसपास मेरिट गई थी, इसकी 8,000 पद थे तब। अभी देखिए ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, 7 गुना कम पद हैं, समझ लीजिए, ये 1262 पद ही हैं। तो आप कुल मिलाकर समझ के चलिए कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग तब है जब आप 70 प्लस आपका रॉ मार्क है, 70 प्लस आपका रॉ मार्क है। रॉ मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मलाइज होकर जो आपका रॉ मार्क बना, 70 प्लस अगर आपका है, अगर आपका 70 प्लस है तो आप इस भर्ती की, तो मतलब आप कहते हैं एक तरीके से कंफर्म रहिए कि हाँ आपको मतलब मेंस देने को मिलेगा। बाकी भैया तो पिछली बार भी बैठे थे, बाकी सब लोग इस बार भी बैठेंगे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब जो लेखपाल वाला बच्चा है, देखिए लेखपाल के रिजल्ट आया नहीं है, कंफर्म है कि नहीं कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो फिर से फॉर्म भरेगा, बिल्कुल भरेगा, भरना भी चाहिए उसको, क्योंकि उसको कंफर्म तो है नहीं, इसकी भी तैयारी करेगा। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें CCC भी होना जरूरी है। CCC मैंने कहाँ लिखा, देखिए 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए क्या क्या इसमें 12th पास चाहिए, मैं कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें CCC भी होना चाहिए, 12th पास चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, QUALIFICATION। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था इसमें, 12th पास, ठीक है, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और CCC होना चाहिए, समकक्ष भी हो चलता है। ठीक है, समकक्ष भी चल जाएगा, हो, ठीक है। लेकिन CCC लोगों के पास होगा तो मैंने CCC आराम से लिखा है, CCC लगाइएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, फॉर्म तो डाल सकते हो 12th पास से, लेकिन ग्रेजुएशन के 10 नंबर मिलेंगे। अगर ग्रेजुएशन के नंबर, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपके 10 नंबर काट लिए जाएंगे, आप 90 में आपकी मेरिट बनेगी, 90 नंबर में मिलेंगे आपको, 10 नंबर आपके चले जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। समझ लीजिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो सिलेक्शन होना बहुत ना के बराबर है, 0.001% चांस हैं, आप समझ लीजिए, बस इतना ही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन आपको किए जरूर होना चाहिए, ये नंबर आपको मिलने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप सिलेक्शन समझिए, आप मान के चलिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाई, पेट शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रक्रिया है तो ख़राब है ये है, लेकिन क्या बताया जाए, 70 प्लस भाई रॉ मार्क्स हैं अगर आपके, ठीक है, तब आप अच्छे से तैयारी करिएगा। बाकी तो फॉर्म तो 50% वाला भी भरेगा, ठीक है, 60% वाला भी भरेगा, 70 वाला भी भरेगा,
मतलब जो 60 परसेंटाइल लेके आया है, क्या कहते हैं 45-50 रॉ मार्क होएगा उसका, ठीक है। तो वो भी क्या कहते हैं भरेगा फॉर्म, लोग तो भरेंगे फॉर्म, लेकिन जिस तरीके से अभी प्रक्रिया हो रही है शॉर्ट लिस्टिंग की, उस प्रकार से आप समझ लीजिए कि 70+ वाले अगर आप हो तो आप इस भर्ती की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। अभी नई नई अपडेट आती रहेंगी, नई नई चीज़ें बताते रहेंगे, ये वीडियोस के बन के आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए।